नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप लीवर से जुड़े रोगों से परेशान हैं, आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है या फिर आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, अगर आपको डायबिटीज़ भी है और आप कैंसर से बचना चाहते हैं, हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं जिसकी वजह से कभी भी आपको जोड़ों में दर्द की दिक्कत ना हो, तो इन सब के लिए आज आपको बहुत ही सस्ती, मान लीजिए एकदम फ्री की औषधि बताने वाले हैं जो कि आपको बहुत फ़ायदा करेगी। शरीर के लिए बेहद अच्छी है और बहुत ही सस्ती है। आप चाहें तो इसे फ्री में भी ले सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज की औषधि क्या है। आप सामने वीडियो में देख सकते हैं कि एक पेड़ को एक बेल ने बहुत ही अच्छे से जकड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं सामने ये शाखाएं आपको दिखाई दे रही होंगी जिनके ऊपर अच्छे से बेल लिपटी हुई है। इस बेल को कहते हैं अमर बेल। ये बहुत सारे पेड़ों के ऊपर अपने आप ही लिपट कर चलती है और इसका कोई जड़ नहीं होती है। अगर आप इसकी बात करें कि इसे अमर बेल कहते हैं और इसको मतलब आकाश बेल भी कहते हैं क्योंकि इसकी जड़ नहीं होती है, ये जो है पेड़ों के ऊपर ही चलती है। इसका इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है, बहुत आसानी से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे काफ़ी महत्व दिया गया है। ये कहते हैं कि ये पित्त कफ दोनों को ठीक करती है, वात के रोग में भी आपको बहुत ज़्यादा आराम देती है, पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छी होती है और आंखों के रोगों के लिए भी बहुत लाभदायक है। हृदय के रोग हैं तो उनके लिए भी अच्छी होती है और इसी के साथ साथ अगर आपको जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ है जोड़ों के दर्द की किसी तरीके की तो उसमें भी बहुत फ़ायदा करती है। कैंसर से बचाती है आपको, बहुत ही अद्भुत औषधि है। बहुत आसानी से आपको सड़क के किनारे किसी भी पेड़ के ऊपर ये चढ़ी हुई मिल जाएगी जो कि बहुत आसानी से मतलब इसकी एक खासियत कह लीजिए या ये इसका अपना एक गुण होता है कि जिस पेड़ पर भी ये चलती है उसके जो पोषक तत्व हैं उन्हें खींचकर उसको सुखा देती है। ये इसका एक गुण है अपना। अब हम आपको बताते हैं कि इसके अलग अलग नाम क्या हैं। इंग्लिश में इसे जॉइंट डोटर कहते हैं, संस्कृत में अमरवल्ली खवल्ली भी कहते हैं, हिंदी में इसे आकाश बेल कहते हैं, अमर बेल भी कहते हैं और इसको जो है उर्दू में आकाश बेल कहते हैं, उड़िया में कोला निर्मुली कहते हैं, गुजराती में इसे अमर बेल ही कहते हैं, तमिल में कोडिया यांगुल डल कहते हैं इसको और अशोक लता बंगाली में कहते हैं इसको, नेपाल में इसको आकाश बेलो कहते हैं, पंजाबी में निराधार कहते हैं, मराठी में आकाश बेल कहते हैं, निर्मली भी कहते हैं, मलयालम में आकाशवल्ली कहते हैं और इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। तो आप इसे आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं। देख सकते हैं इसको जो है इसकी कोई जड़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी पौधे के ऊपर इसी तरीके से आपको लिपटी हुई मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं किन किन रोगों में किस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सर से जुड़े हुए रोग हैं, मतलब मस्तिष्क के रोग हैं किसी तरीके के, जैसे नींद नहीं आती है, चक्कर आते हैं, स्ट्रेस बहुत रहता है, तनाव में रहते हैं, तो इसका जो रस है 5 से 10 ml आप अगर पानी के साथ रोज़ाना सुबह शाम पीते हैं तो आपके मस्तिष्क के रोग जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्या करना है, कैसे रस निकालना है, वो भी आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अगर आप लीवर के रोगों से परेशान हैं तो आपने क्या करना है, 5 से 10 ml इसका रस लेना है और आपको ये जो है कब्ज़ में भी फ़ायदा करेगी जब आप इसको लेंगे। तो 5 से 10 ml आपने इसका रस लेना है और लगभग 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें मिलाकर इसको पकाकर इसका काढ़ा बना लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने वो जो काढ़ा बनाया है आपने उसको थोड़ी मात्रा में अगर आप सेवन करते हैं और इसी के साथ साथ उसको मतलब मान लीजिए जैसे कि आपने अमरबेल का 10 से 20 ml का काढ़ा बनाया या फिर आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, तो पेस्ट को ऊपर से लगाएंगे हल्का गुनगुना गुनगुना सा, तो लीवर की सूजन दूर होगी और अगर आप काढ़े को पिएंगे तो इससे आपको अंदर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और अगर आपको यूरिन रुक रुक कर आता है तो उसमें भी बहुत फ़ायदा करेगी। किडनी से जुड़े हुए रोग हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा करेगी। 10 से 20 ml ही इसका काढ़ा आप ले सकते हैं। तो 1 गिलास पानी में 10 से 20 ml इसका जो रस होता है उसको डालिए, पकाइए, आधा रह जाए तो सुबह के समय में आप इसका हल्का गुनगुना सा या नॉर्मल टेम्परेचर का इसको पी सकते हैं। तो आपको बिल्कुल पास से दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके की होती है, आप देख सकते हैं। इसको तोड़कर हम घर ले आए हैं और अच्छे से इसको साफ़ कर लीजिए। इसमें अगर किसी और पेड़ के पत्ते हैं तो उन्हें निकाल कर अलग कर दीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है, एक कोई बर्तन ले लीजिए और उसमें इसको जो है तोड़ लीजिए, इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिए। बहुत ही मुलायम होती है, आसानी से हाथ से आप इसे तोड़कर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको बढ़िया तरीके से पानी से धुलिए, इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसे बढ़िया तरीके से धुल लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसके अंदर जो है गंदगी नहीं है, पानी एकदम साफ़ हो गया है। अब आपने कोई खरल ले लेनी है या फिर आप चाहें तो सिलबट्टे पर भी इस काम को कर सकते हैं। तो अपने जो है छोटे छोटे जो हमने टुकड़े किए हैं पानी से अलग निकाल कर पानी को झाड़ते हुए आप जो है इसमें इकट्ठा करेंगे
और अच्छे से आपने इसको कूट लेना है। इसमें और ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि इसको जब कूटेंगे तो इसका अपना काफ़ी सारा रस निकलेगा। अगर आप पहले से पानी डाल लेंगे तो फिर ये छितेगा नहीं, अच्छे से कूट नहीं पाएंगे आप इसको। तो ये देखिए, इसे बढ़िया तरीके से आप कूट लीजिए और मैंने इसको अच्छे से कूट लिया है। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया पेस्ट बन गया है, काफ़ी ज़्यादा रस निकलता है इसमें से। और इसको पीसना या कूटना मतलब बहुत आसान होता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम होती है। तो अच्छे से इसका जो रस है वो निकल चुका है। इसमें आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा पानी डाल लीजिएगा, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रस है इसके अंदर। तो अब आपने क्या करना है, एक कोई कटोरी ले लीजिए, उसके ऊपर सूती कपड़ा लगा लीजिए और अब आपने जो है इसके अंदर ये जो पेस्ट हमने बनाकर तैयार किया है इसे डाल देंगे और अच्छे से निचोड़ लेना है। इसमें से बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा मात्रा में रस निकल आता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बहुत ही अद्भुत औषधि है, बिना किसी मेहनत के आपके शरीर को एकदम ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा फिट कर देती है। और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से इसमें से रस निकल रहा है। अद्भुत औषधि है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस रस का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। इसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है। अगर आपको जो है शरीर में कहीं पर भी खुजली हो रही है तो ये जो रस निकल के तैयार हुआ है ना, इसे आप उस जगह पर लगा लीजिए, आपको तुरंत खुजली बंद हो जाती है। अगर आपका शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पित्त का विकार है शरीर में, खून को साफ करना चाहते हैं, तो 4 ग्राम आप जो है इसका ये जो हमने रस बनाकर लिया है ना, तो ये 4-5 ग्राम के आसपास आप इसको ले लीजिए और आप जो है बढ़िया तरीके से इसको 1 गिलास पानी के साथ पका लीजिए। और उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद, जैसे ही मतलब पकते पकते वो आधा रह जाए, उसको ठंडा करके पी लीजिए, तो तुरंत जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। पित्त के कारण जो आपके शरीर में परेशानियां हो रही होंगी उनमें आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, खून भी साफ़ होता है। लगातार आप इसे 1 हफ्ते तक ले सकते हैं, 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लेना होता है ऐसी किसी भी औषधि को। इसी के साथ साथ शरीर में अगर कमज़ोरी है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके जो रस निकाल कर हमने तैयार किया है, इसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर भी आप यूज़ कर सकते हैं या देसी खांड मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी देसी खांड मिला रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी थोड़ी सी यहाँ पर हमने ये बेल ली थी और कितना ज़्यादा मात्रा में रस निकल कर तैयार हो गया है। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मतलब डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, उसको आप कंट्रोल में करना चाहते हैं, जो वसा आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठी हो गई है, ग्लाइकोजन की जो मात्रा आपके शरीर में कम हो गई है, उसको अगर नियंत्रित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत फ़ायदा करती है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी आँखों में कोई परेशानी है तो उसके लिए भी आप इसे 1 से 1.5 हफ्ते तक ले सकते हैं। लेने का तरीका है कि आप जो है इसे सुबह में लेंगे खाली पेट, 1 गिलास पानी लेना है और 2 चम्मच रस, मतलब मान लीजिए कि सिर्फ 5 से 10 ml या मैक्सिमम 20 ml तक इसका जो रस होता है वो लिया जा सकता है। इससे ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। इसका जो रस आपके पास है निकला हुआ, उसे आप अगर बालों की जड़ों में लगाएंगे ना कॉटन की मदद से, तो यकीन मानिए बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। 1 हफ्ते में आप फ़र्क देख सकते हैं। 1 हफ्ते में 2 बार लगा लीजिए, फ़र्क आपको ज़रूर दिखेगा। इसी के साथ साथ बालों में शाइन बहुत अच्छी आती है। और अगर आपके बाल जो है, आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, कम उम्र में ही आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो अगर आप इसका सेवन करेंगे और इसको लगाएंगे तो बाल जो सफ़ेद होते हैं उनमें भी आपको फ़ायदा मिलता है। किन के लिए नहीं है ये, किन को नहीं इसका सेवन करना चाहिए, अगर जो है आप ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करेंगे तो आपको नुकसान करेगी। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो रहता है उनके लिए सही नहीं है। और अगर कोई गर्भवती महिला है तो उनको इसका सेवन नहीं करना है। अगर आपने अभी अभी किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया है और वो बच्चे को फीड करा रही हैं, उसको दूध पिलाती हैं, तो उनको भी इसका सेवन नहीं करना है। इसके साथ साथ ये एक रोग में और फ़ायदा करती है, जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो ऐसे में ये जो बेल है ना, इसके कुछ टुकड़ों को आप अगर सूती कपड़े में बांधकर बच्चे के गले में बांध देते हैं तो उनके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, वो जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते हैं। तो अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो अपने आसपास के किसी भी आयुर्वेदाचार्य से भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें, इसको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, 10 से 20 ml मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा मात्रा में ना लें। 1 हफ्ते तक ले सकते हैं। अगर लीवर से जुड़े हुए रोग हैं या फिर डायबिटीज़ से जुड़ी हुई कोई परेशानी है आपको, तो आप इसे लगातार 1 हफ्ते तक ले सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद आप इसे बंद कर दें कुछ दिन के लिए, फिर दोबारा से 1 हफ्ते के लिए ले सकते हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा करेगी। अगर बालों की जड़ों में लगाते हैं तो आप इसे हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बालों की जड़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बालों को एकदम नया कर देगी, आपके नए बाल उगाने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, यानी कि गंजेपन को भी दूर करती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो
वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसके फ़ायदे मिलें। फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।